सती जी जो है अपने शरीर को शांत करती है, लेकिन जाते जाते एक वरदान मांगती है। किससे? सती मरत हरिशन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जाते जाते सती जी ने वरदान मांगा। किससे? हरि से। मांगा किसको? हर को। देखो, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हरि कौन और हर कौन। हाँ, हरि माने होता है भगवान विष्णु और हर माने होता है भगवान शंकर। इसलिए दोनों को एक साथ बोलते तब हमारे संत कहते हैं हरि हर। और बड़ी अच्छी बात है कि जब हरि को प्राप्त करना हो तो हर से मांगो और हर को प्राप्त करना हो तो हरि से मांगो। बोलो जय श्री राम। इसलिए आपने देखा होगा भगवान राम खुद जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, है नहीं? करते ना रामेश्वरम की स्थापना, शिव जी की पूजा पहले। बहुत अच्छा, एक संत तो ये भी कहते हैं कि यदि हमें हरि प्राप्त करने हैं तो हर की शरणागति ग्रहण किए बिना कभी मिल ही नहीं सकते। कैसे? आपने सोचा है कभी भारतवर्ष में हमारे 5 जगह पर हरि और हर एक साथ विराजते हैं? भारत में 5 जगह पर हरि हर एक साथ विराजते हैं। पूर्व में जगन्नाथ, जगन्नाथ हरि है, और विश्वनाथ ये भी पूर्व में, तो विश्वनाथ हर है। अच्छा, पश्चिम में द्वारिकानाथ हरि है, सोमनाथ हर है। उत्तर में बद्रीनाथ हरि है, केदारनाथ हर है। दक्षिण में रंगनाथ हरि है और रामेश्वरम हर है। ये 4 हो गई। और एक मध्य भारत में राजस्थान में उदयपुर में एकलिंग जी और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, ये हरि हर एक साथ है। 5 जगह भारत में। हरि के बिना हर की प्राप्ति नहीं, हर के बिना हरि की प्राप्ति नहीं। भगवान राम खुद ये कहते हैं, बोले लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। शिवद्रोही मम दास कहा, सोनर सपने मोहिन भावा। भगवान राम कहते जो शिव जी का द्रोही है वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। तो जाते जाते सती जी ने भगवान हरि से मांग लिया कि जन्म जन्मांतर तक पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले। ऐसा कह करके शरीर छोड़ा। हाहाकार मच गया। यज्ञ जितने भी ऋषि मुनि करवा रहे थे सब भयभीत हो गए, कांपने लगे, और समाचार जाकर के नारद जी ने शिव जी को दे दिए कि बाबा गजब हो गया। सती जी योगाग्नि में जल गई। और ज्यों भगवान शंकर ने यह शब्द सुना तो उसी समय विकराल हो गए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलव्य लम्य लम्यता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 नाद डमड वयम चकार चंड तांडव तनो तुलसी वैसी। ऐसी विकराल जटाओं में से एक केस उखाड़ करके पटका, वीरभद्र प्रकट हो गया। और वीरभद्र गया और जाते ही प्रजापति दक्ष का सिर ही काट कर स्वाहा कर दिया। अब जितने भी वहां पर यज्ञ करवाने वाले थे, पूषा पंडित जी की आंखें नोच ली, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, किसी की मूंछ मूड़ दी, सबको अंग भंग कर दिया। अब सब दौड़े वहां से, यज्ञ विध्वंस हो गया दक्ष का। अच्छा, कई बार लोग ये पूछते हैं कि महाराज यज्ञ तो बहुत उत्तम कर्म है। भाई यज्ञ तो बहुत श्रेष्ठ कर्म है,
तो शिव जी के गणों के द्वारा यज्ञ को विध्वंस करना क्या ये अच्छी बात है? पर आपको एक बात कहूं, यज्ञ हो, धर्म हो, सत्संग हो, कथा हो, सात्विक कर्म कोई भी क्यों न हो, वो सफल तब होता है जब लोक कल्याण के लिए किया जाए, जब समाज के उत्थान के लिए किया जाए, जब भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो सफल है। और यदि कोई कार्य करता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो श्रेष्ठ होता नहीं, दक्ष की तरह विध्वंसी होता है। क्योंकि प्रजापति दक्ष का यज्ञ करना कोई आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करना लक्ष्य नहीं था। प्रजापति दक्ष का तो यज्ञ इसलिए करना था कि आज के बाद में शिव को पूजा पाठ यज्ञ से बाहर कर दिया जाए। बिना शिव के यज्ञ करना, और शिव ना हो तो यज्ञ होए कैसे? इसलिए वो यज्ञ विध्वंस हो गया। पर समाचार शंकर भगवान उस सती जी के शरीर को लेकर के दौड़े, तो जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां हमारे भारतवर्ष में शक्तिपीठ बन गई। टोटल 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है। देखो, आपको स्मरण होगा, सबसे पहली गलती सती जी से कहां हुई, जिससे परिणाम ये निकला जलना पड़ा है? भूल गए? उससे पहले भी ये गलती हो गई थी, परीक्षा ली उससे पहले। कौन सी? जब कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए, तो शंकर भगवान ने तो कथा ध्यान से सुनी, लेकिन सती जी ने क्या कहा? सती जी का मन वहां नहीं था, और ऋषि की, अगस्त जी की सरलता का अपमान किया। और जहां कथा का अपमान हो, वहां अंत में ये दशा होती है जो सती की हो रही है। बोलो जय श्री राम। देखो, कथा में अपमान किया तो राम जी के दर्शनों पर विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, शिव जी ने समझाया, मानी नहीं, तो बाद में परीक्षा ली भी तो और विधि हो सकती थी, सीता का रूप बनाया। अच्छा, सीता का रूप बना लिया तो भी कोई बात नहीं, शिव जी के पास आकर फिर झूठ बोली कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा ली नि गोसाई, की नि प्रणाम तुम्हारे ही नाई। फिर झूठ बोली। फिर पिता के घर से बुलावा नहीं आया तो भी सती जी जबरदस्त चली गई। अब बताओ कितनी भूल है। देखो, एक बात तो है, कई बार क्या होता है, एक गलती को छुपाने के लिए कई गलती करनी पड़ती है ना? जैसे आप झूठ बोलते हैं, आप 1000 प्रयास कर लो, झूठ कभी छुपता नहीं। झूठ तो झूठ रहेगा। अच्छा, उसको छुपाने के लिए तुम्हें कई झूठ और बोलने पड़ेंगे। जैसे बच्चा है, पिताजी ने फोन किया, बेटे कहाँ हो? अब बच्चा कहीं बाहर घूम रहा है, तो वो क्या बोलेगा? बस घर पे ही पढ़ाई कर रहा हूं। तब तक पिताजी ने कह दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी मां से बात कराओ। अब घर पे है नहीं तो बात कराई कैसे? है तो बोले, वो क्या मैं घर पे ही था, बस कोई मित्र के यहाँ पुस्तक लेने के लिए आया था। तब तक कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो ही पिताजी ने फोन रखा, उससे पहले तो उसने मित्र को फोन लगाया, बोले पिताजी का फोन आ जाए तो बोल देना मेरे पास ही था। बोलो, वहां भी झूठ बोलना पड़ा कि नहीं? झूठ छुपती नहीं है। चलो, मुझे एक बात स्मरण हो गई। एक पिता पुत्र जो मुंबई जाने के लिए रवाना हुए। आपके यहां से जाती है मुंबई ट्रेन? का नहीं जाती है? स्टेशन नहीं है। हमारे वहां से जाते हैं बीकानेर से, राजस्थान से, तो वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है बांद्रा। तो वहां से दोनों रेल स्टेशन से, बीकानेर से बैठे पिता पुत्र भोजन आदि करके आए, साथ में भी ले लिया और अपना सामान वामान रख लिया, डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी दूर चले तो एक स्टेशन आया। बीकानेर से हमारे जब चलते हैं बॉम्बे की तरफ, तो एक स्टेशन आता है जिसका नाम है देशनोक। वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, चूहों वाली माता का मंदिर। वहां लगभग कितने होंगे, शायद 500 से ज्यादा होंगे, 1000 से भी ज्यादा है चूहे, बड़े बड़े चूहे। उनमें एक सफेद चूहा, उनको चूहे नहीं बोलते, उनको काबा बोलते। वहां
तो सफेद चूहा भी होता है, उसका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। किसी भाग्यशाली को एक आध को एक बार होता है वो कोई, हजारों से भी ज्यादा वहां चूहे रहते हैं। और आश्चर्य यह है कि वहां पर कोई गिद्ध आदि पक्षी कभी नहीं नोचता, कभी नहीं पकड़ता, और बिल्ली तक नहीं आती कभी। तो वहां पहला स्टेशन आया तो उस पुत्र ने कहा पिताजी पिताजी। बोले हाँ। बोले हम तो पकौड़ियां खाएंगे। बोले बेटा अभी तो नाश्ता करके आए थे। बोले देखो हम तो खाएंगे। चलो बच्चा हट कर लिया, दिला दी। अब दूसरा स्टेशन फिर थोड़ी दूर पर चले तो आया नोखा। तो वहां आते ही उसने बच्चे ने कहा पिताजी पिताजी। बोले हाँ हम तो आइसक्रीम खाएंगे। तो पिताजी ने कहा अरे बेटा अभी भोजन किया, फिर तुमने देशनोक में वो पकौड़ियां खाई और अब फिर आइसक्रीम, ठीक नहीं है तुम्हारी आदत, हर स्टेशन पर ऐसे करते हो। तो उसने क्या कहा? बोले देखो दिला दो, नहीं तो मैं कह दूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा। अब पिताजी चुप हो गए और तुरंत आइसक्रीम दिला दी। चले आगे, फिर चलते चलते एक स्टेशन आया नागौर। वहां पहुंचते ही उसने कहा पिताजी। बोले हाँ। बोले हम तो मालपुआ खाएंगे। अरे तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, हर स्टेशन पर ऐसे ही करते हो। उसने फिर कहा देखो दिला दो, नहीं तो हम कह देंगे। अब पिताजी पर इस बात का असर मंत्र जैसा होता है, तुरंत चुप हो जाते और दिला देते हैं। अब हर स्टेशन पर ऐसे ही होता, पहले वो कोई चीज मांगता, फिर पिताजी डांटते, फिर वो कहता कह देंगे, तो तुरंत दिला देते। तो साथ में जो लोग बैठे थे, यात्रा कर रहे थे, वो लोग बोले भाई तुम्हारे पिता पुत्र का मसला क्या है? हर स्टेशन पर मांगता है, तुम फिर इसे फटकारते हो, फिर ये कहता है कह दूंगा, तो तुम चुप हो जाते हो, दिला देते हो। आखिर राज क्या है हमें भी तो बताओ, क्योंकि आप लोगों ने हमें मानसिक रूप से बांध लिया है। स्टेशन आता है तब हम बाहर कम देखते, आपको ज्यादा देखते हैं। बात क्या है? तो उसने कहा देखो जी, ओम ओम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितने लोग यात्री साथ में थे वो पूछने लगे कि भाई आपकी बात का राज क्या है। तो उसने कहा कि चलो आपको बता देता हूँ, अब क्या छुपाऊं। तो आपको इसकी उम्र कितनी लग रही है, एज कितनी है? तो बोले होगा 13-14 वर्ष का, ज्यादा तो नहीं दिख रहा है। बोले हाँ हाँ बस दिख नहीं रहा है, यही तो बात है, बाकी उम्र तो 26 है। तो बोले इसमें इस बात का क्या लेना देना? बोले देखो इसकी उम्र तो 26 है, पर दिखता तो ये 12-13-14 वर्ष का ही है। और इसी चीज का फायदा उठाकर हमने इसकी टिकट ले ली आधी, इसकी टिकट आधी ले ली। अब इस बात का इसे पता चल गया, इसलिए ये हमें कहता है कि हमें वो चीज दिला दो, नहीं तो हम टीटी से कह देंगे हमारी टिकट आधी है। हाँ, हम टिकट चेकर को कह देंगे हमारी टिकट आधी है। अब मुझे ये पता थोड़ी था ये हाल होगा, ऐसा पता होता तो मैं पहले ही पूरी टिकट ले लेता। मुझे ये थोड़ा ही पता था, ये 5 टिकट का तो खा गया, तो पहले पूरी लेता। पर करूं क्या, एक आधी टिकट की गलती करी सो अब प्रत्येक स्टेशन पर गलती ही गलती है। बोलो जय श्री राम। ऐसा ही होता है। क्या होता है, जब एक गलती करे तो उसको छुपाने के लिए गलती ही गलती करनी पड़ती है।
तो सती जी भी गलती पर गलती करती चली गई। अब वही सती पिता के घर जो योगाग्नि में जली थी, अगले जन्म में राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती है। बोले पार्वती मैया की। राजा हिमाचल के घर, और मैंने कहा था ना, हिमाचल पर्वत है और पर्वत में दृढ़ता होती है। और उनकी पत्नी, हिमाचल की पत्नी का नाम है मेना, और मेना शब्द का अर्थ है मैं ना, मैं बिल्कुल ना हो। जिसमें मैं बिल्कुल नहीं है वो मेना। हिमाचल जैसी दृढ़ता वो हिमाचल, और जहां मैं नहीं है और जहां दृढ़ता है, विश्वास है, उसी के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। और जब श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है तो उसी के द्वार पर विश्वास रूपी शिव खुद चलकर आता है। जाना थोड़ा ही पड़ा, शिव जी खुद आए। देखो राम जी की सास ना, सासू मां, जानकी जी की मां, उनका नाम है सुनैना। और सुनैना का अर्थ होता है सुनैना, जिसके नेत्र सुंदर हो। अब नेत्र सुंदर का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े हो, अच्छे हो। नेत्र सुंदर का मतलब है सूक्ष्म दृष्टि, पैनी नजर। किसकी? ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञानी की नजर जो है वो बड़ी पैनी होती है, बड़ी तीखी होती है, इसलिए उनका नाम है सुनैना। और सुनैना के घर ही, मतलब जहां ज्ञान की दृष्टि है, उसी घर में भक्ति पैदा होती है। इसलिए सीता जी भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां रघुनाथ जी बिना बुलाए आते हैं। बोलो जय श्री राम। कोई कार्ड थोड़ी ही भेजा था राम जी को जनकपुरी के लिए, फिर भी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चले गए, क्योंकि भक्ति है वहां तो भगवान जाएंगे। जहां भक्ति होगी वहां भगवान बिना बुलाए जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शंकर भगवान तो जाकर के समाधि में लीन हो गए। अब नारद जी आए। नारद जी आकर के हिमाचल के घर गए तो राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया। महाराज बताओ इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, इस सुता के गुण दोष बताओ। तो नारद जी ने पूरी बात बता दी कि ये श्रेष्ठ है, सुलक्षणा है, सब लक्षणों से संपन्न है, ये पतिव्रत धर्म में बड़ा नाम करने वाली और अग्रगण्या होगी। परंतु एक बात है। बोले क्या? बोले इसको जो पति मिलेगा वो जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल भेष। जोगी होगा, जटिल होगा। देखो शिव जी वैसे भी जटिल है। जटिल शब्द के दो अर्थ है। जटिल माने जिसकी जटाएं बड़ी है, और जटिल माने जो किसी की समझ में ना आए। कई बार हम लोग बोलते हैं ये काम बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन काम है। तो शिव जी जटिल है, हर किसी के समझ में नहीं आते। जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल भेष। ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में रेखा है। अब माता पिता हिमाचल और मैना दोनों ही उदास हो गए। बोले महाराज ऐसा पति मिलेगा? हमारी कन्या इतनी सुंदर और पति ऐसा? नहीं नहीं, हम ऐसे पति की तो हमारी बिटिया का विवाह नहीं कर सकते। दोनों दुखी हो गए। तब नारद जी ने कह दिया भाई जो लिखा है वो तो कोई मिटा नहीं सकता, पर एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले तुम्हारी कन्या यदि तप करे तो जो जो मैंने दोष बताए हैं वो दोष दुनिया के लिए जो दूषण है वही शिव जी के लिए भूषण है। इसलिए तुम्हारी बिटिया यदि तप करे तो इसको शंकर जी पति रूप में मिल जाएंगे। जो तप करे ही कुम्हारी, तुम्हारी भाभियों मेटी सकई त्रिपुरारी। शंकर भगवान इसको मिल जाएंगे। तो तप करो। तो पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तप करने लगी। कई दिन तक भोजन किया, वो छोड़ दिया, फिर कंदमूल फल खाए, वो छोड़ दिए, फिर पत्ते खाए, फिर वो छोड़ दिए, जल पी करके वो छोड़ दिया, और उसके बाद में वायु। और थोड़े दिनों बाद में माता पार्वती ने वायु पीना भी छोड़ करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोक करके शंकर भगवान का भजन किया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना और लागी विपिन।
ओम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पार्वती जी ने जो तप किया, भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन दिन कछु उपवासा। उपवास किया। देखो उपवास की बड़ी महिमा है। हम कोई भी धर्म कर्म करते हैं तो उपवास करना चाहिए। आजकल कई लोग बोलते हैं कि क्या उपवास महाराज, ठाठ से भोजन करना चाहिए। अरे भाई, रोज जो मशीनरी चलती है, एक दिन उसकी सफाई के लिए चाहिए कि नहीं? तो रोज सब पुर्जे काम करते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कम से कम विश्राम तो मिलेगा मशीनरी को। इसलिए उपवास शब्द है। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन दिन कछु उपवासा। उपवास किया। लेकिन एक जगह क्या हुआ, एक गुरु चेला भोजन करने के लिए गए। तो गुरु जी और चेला दोनों भोजन करते जाएं, परोसने वाला परोसता जाए। भोजन करते करते उनको आधा घंटा हो गया। और गुरु जी बोले क्या? बोले दाने दाने पर लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पर लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पर। वो बेचारा परेशान हो गया। वो बोले महाराज दाना दाना क्यों बोलते हो? यही बोलो कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम, बोरे बोरे पे लिखा। दाने दाने से यहाँ होगा क्या? अच्छा, दोनों ने इतना भोजन कर लिया, फिर तो बाहर आए। अब हालत ये कि वो नीचे नहीं देख सकते, फुल ऊपर देखे। तो गुरुजी ने कहा बेटा, बोले हाँ। बोले हमारी चरण पादुका कहाँ है? तो चेला तो गुरुजी से भी आगे, वो ऊपर देख कर ही बोला गुरुजी ऊपर तो कहीं नहीं है, नीचे हो तो खुद ही देख लो। ऊपर तो कहीं नहीं है। तो पार्वती जी ने इतना कठिन तप किया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, भयउ मनोरथ सुफल तब अब सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सबे अब मिली है त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उमा चरित सुंदर में गावा सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सुफल तवे सुन गिरिराज कुमारी। रामा सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सबे अब मिली है त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उमापति महादेव की जय शरणम। पवन सुत हनुमान की जय शरणम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती जी के इस चरित्र को तो हमने गाया, लेकिन अब सुनो शंकर जी के चरित्र को। क्योंकि पार्वती माता को तो आकाशवाणी ने कह दिया कि हे गिरिराज कन्या कन्या, अब तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। अब तुम्हें पति के रूप में शंकर भगवान मिल जाएंगे। इधर शंकर भगवान को सबने मनाया, बोले बाबा शादी करो। क्यों? क्योंकि उस समय शादी करना जरूरी हो गया था। एक तारकासुर नाम का